This video is sponsored by V-Guard. बद्री नारायण जी, अब यहां से मुझे समझा दीजिए, मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी। जितनी आबादी उतना हक, ईडब्ल्यूएस भी आ गया, बिहार में 75% हो गया है आरक्षण, लेकिन क्या यहां से सोशल जस्टिस इंश्योर होता है आरक्षण से, या फिर सिर्फ पॉलिटिकल? आरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो जरूरी है समाज में, लेकिन आरक्षण से आप पूरी तरह से संपूर्ण विकास की कामना नहीं कर सकते। आरक्षण एक तरह का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस करती है, जो अपने ही कम्युनिटी में एक ऐसा समुदाय खड़ा कर देती है जो अपने को ही खाना शुरू कर देता है। जिसके लिए अम्बेडकर जी ने कहा था कि नॉट पेइंग बैक टू द कम्युनिटी, एंड ही वाज वेरी अगेंस्ट ऑफ दिस क्लास, जो उसी कम्युनिटी से इमर्ज कर जाता है और अपने ही भाइयों के इंटरेस्ट को खाना शुरू कर देता है। और इसके कारण उस समुदाय के भीतर भी एक मल्टीपल मार्जिनलिटी क्रिएट होती रहती है। उसी का परिणाम आज आप ईबीसी के रूप में देख रही हैं। उसी का परिणाम आप देख रही हैं कि एक ही जाति में एक सेक्शन बहुत आगे बढ़ गया है और उसने औरों को और आगे नहीं बढ़े। बिहार का जो ये सेंसस, कास्ट सेंसस रिपोर्ट है, वो एक तरह का दस्तावेज कि वो ठीक से पढ़ने की जरूरत है। वो ये भी कहता है कि ठीक है कि भाई इतने लोग पिछड़े हैं, लेकिन ये भी कहता है कि इतने लोग गरीब हैं। 1/3 जो पॉपुलेशन वहां की गरीब है, और वो गरीबी अक्रॉस द कास्ट है, अक्रॉस द कम्युनिटी है। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। तो ये जो अभी बहुत सारी दलितों में जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं, जिसमें 4-5 से ज्यादा को कोई नहीं जानता। हाँ। अगर आप पूछ लीजिए तो वो नाम नहीं बता पाएगा। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी यही कहती है। तो 55 की है, तो इतनी इनविजिबिलिटी है, यानी दे आर इनविजिबल इवन, दे एग्जिस्ट फिजिकली, दे एग्जिस्ट एज कम्युनिटी, बट दे आर इनविजिबल। कोई उनके बारे में बात नहीं करता। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजेंटल किया जाएगा। और हॉरिजेंटल करने के लिए सिर्फ आरक्षण एक माध्यम नहीं है, उसके लिए अनेक तरह के डिवाइसेस, डेवलपमेंटल डिवाइसेस को ले आना होगा। और अभी भी समझना होगा गरिमा की गरीबी एक बड़ी फिनोमेना इस समाज में, जिसको कांग्रेस ने छोड़ दिया, जिसको कम्युनिस्टों ने छोड़ दिया। और आज अगर नरेंद्र मोदी ने उस सवाल को फिर से उठाया है, तो भले ही कोई कहे कि भाई मोदी जी के कोई पक्ष में बोल रहा है, विपक्ष में बोल रहा है, लेकिन गरीबी, अभी बिहार कास्ट सेंसस रिपोर्ट भी ये कह रही है कि गरीबी एक बड़ी फिनोमेना है। लेकिन अब कोई गरीबी को एड्रेस नहीं करेगा। गरीबी में वोट तो नहीं है तो ना। फिर यहाँ से प्रोफेसर बद्री, फिर एक सवाल यहाँ से ये भी तो उठता है कि गरीबी को एड्रेस करना और गरीबी को खत्म करना दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। क्या 5 किलो राशन से हमारे देश का गरीब एम्पावर होगा, गरीबी से बाहर उठ जाएगा? क्या होता है, ये बड़ा एक प्रोसेसुअल चीज है, प्रोसेस है। पहले आपको रोटी की समस्या आपकी सॉल्व हो, जिसको कैपेसिटी टू एस्पायर कहते हैं। पहले आपने कैपेसिटी टू एस्पायर आए, एक मिनिमम लेवल ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेंस आपको मिले, फिर आप कैपेसिटी टू एक्वायर आप में पैदा होती है, कैपेसिटी टू एक्वायर पैदा होती है, फिर आप में पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की शक्ति आती है। तो ये प्रोसेस है। पहले तो एक बेसिक चीज तो आपको मिले नहीं, लेकिन अगले 5 साल तक वो 5 किलो अनाज मिलेगा। फिर ये 5 किलो अनाज, देखिए एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ये रह ही नहीं 5 किलो अनाज से आपकी थोड़ी समस्या सॉल्व होती है। एक परिवार में 5 लोग हैं, 25 किलो अनाज मिलता है, तो उससे बहुत सारा काम वो कर लेते हैं। और उससे जो गरीब, आपने देखा होगा कि उसने ये बड़ी सारी कोरोना में और उसके पहले बाद भी बहुत सारे समुदायों को जीने की शक्ति दी है। हमारी बातें होती हैं बहुत सारे मार्जिनल कम्युनिटी के लोगों से, वो कहते हैं कि अगर ये ना होता तो हम मर गए होते। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर बद्री, लेकिन दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वी-गार्ड।